Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are good. This is Nisha Dheer. Dear students, open your EVS book, The Greenhouse. Today, I am going to explain you the chapter number 9, and the name of the chapter is Air Around Us. In this chapter, we will learn about properties of air, air pollution, airborne diseases. Let's start reading. Air is present all around us. Look at the pictures given below. Colors the pictures of these things that move with the help of air. So here we have some pictures. तो एयर जो होती है वो हमारे आसपास हर जगह में प्रेजेंट होती है. तो आपको नीचे ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं. तो आपने जो थिंग्स एयर से मूव करती हैं उनमें आपने सर्कल करना है. तो हियर वी हैव कैप, साइकिल एंड काइट. तो कौन सी जो थिंग है वो एयर की हेल्प से मूव करती है? यस, काइट. तो आपने काइट में कलर करना है. We know that air is all around us. Air cannot be seen, smelt or touched. However, we can feel moving air in the form of breeze and wind. Humans, animals and plants need air to live. तो हमारे आसपास जो है वो एयर होती है. हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे अराउंड एयर होती है. एयर कैनॉट बी सीन. क्या हम एयर को देख सकते हैं? नो, हम एयर को देख भी नहीं सकते, उसको स्मेल भी नहीं कर सकते और हम एयर को टच भी नहीं कर सकते. बट हाउएवर वी कैन फील मूविंग एयर इन द फॉर्म ऑफ ब्रीज एंड विंड. बट जो है हम एयर को कैसे फील कर सकते हैं? लाइक हम कहीं पे भी मूव कर रहे होते हैं या हम कहीं पे भी होते हैं तो एयर को हम विंड के रूप में फील करते हैं या ब्रीज के फॉर्म में हम उसको फील करते हैं. बट हम एयर को देख या स्मेल या टच नहीं कर सकते, बट उसको एयर को हम फील कर सकते हैं. ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड एयर टू लिव. सभी जो ह्यूमन्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उन सबको ब्रीथ करने के लिए किसकी नीड होती है? एयर की नीड होती है. लिविंग थिंग्स जो होते हैं सारी, ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स एंड प्लांट्स, सबको एयर की नीड होती है. प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. लेट अस लर्न अबाउट सम प्रॉपर्टीज ऑफ एयर. एयर ऑक्युपाइज स्पेस. तो एयर जो होती है वो स्पेस को कवर करती है. लाइक हियर वी हैव बैलून्स. एयर ऑक्युपाई स्पेस. लाइक ये बैलून है तो ये वाला जो बैलून है वो विदाउट एयर है, तो इसने कोई भी स्पेस नहीं कवर की. बट इस वाले बैलून में हमने एयर फिल की है तो ये एक स्पेस, पर्टिकुलर स्पेस कवर कर रहा है. इन एम्प्टी एंड डिफॉल्टेड बैलून एंड एन एम्प्टी फुटबॉल आर शेपलेस. तो जो एम्प्टी, जैसे ये बैलून एम्प्टी है, विदाउट एयर है, तो इसकी कोई प्रॉपर शेप नहीं है. लाइक वैसे ही जब आपके पास कोई फुटबॉल होती है, जब उसमें एयर फिल नहीं होती है तो वो शेपलेस होती है. बट हैपन्स व्हेन वी फिल एयर इनटू दीज. तो जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो क्या होता है? The balloon and the football take different shapes. जब हम किसी भी या फुटबॉल या बैलून जो एम्प्टी होता है उसमें जब हम एयर फिल करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर शेप को वो कर लेते हैं, वो उनकी एक पर्टिकुलर शेप बन जाती है. एयर ऑक्युपाइज द स्पेस इनसाइड द एम्प्टी बैलून एंड फुटबॉल एंड गिव देम देयर शेप. तो जब एम्प्टी बैलून और फुटबॉल में हम एयर फिल करते हैं तो उनको एक प्रॉपर शेप मिल जाती है, उसके अंदर स्पेस कवर हो जाती है ना, तो वो फुटबॉल और बैलून को एक प्रॉपर शेप मिल जाती है. एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स. When air is filled
into a flat tire. The tire changes its shape. A balloon becomes much larger and round in shape when air is blown into it. तो जब एक एम्प्टी टायर जो होता है, जो जब उसमें एयर जो है वो फिल हो जाती है तो उसको एक प्रॉपर शेप मिल जाती है। वैसे ही जैसे फर्स्ट ये बॉय है, इसके पास एक बैलून है, ये पहले एम्प्टी है तो इसकी प्रॉपर शेप नहीं है ना, तो जब इसमें एयर फिल करते हैं हम तो इसकी प्रॉपर शेप बन जाती है, ये प्रॉपर राउंड हो जाता है, बिग हो जाता है ना, तो ये स्पेस कवर कर लेता है। और एक एम्प्टी जब बैलून में हम एयर फिल करते हैं तो वो एक प्रॉपर उसकी शेप बन जाती है। एयर हैज वेट अ बैलून ऑन अ वेइंग मशीन एंड नोट डाउन इट्स वेट। ओके, जब आपके पास एक एम्प्टी बैलून होता है तो आपने उसका पहले वेट करना है। Then blow air into the balloon and tied it. Now weight the balloon filled with the air and note down its weight. You will notice that the balloon filled with air weighs more than the balloon without air. This shows us that air has weight. So आपने पहले एक बैलून लेना है, ठीक है, तो उसको आप उसका अपने वेइंग मशीन पे उसका वेट आपने देखना है कि कितना वेट है उसका। जब आप एम्प्टी बैलून का आपने उसका वेट नोट कर लेना है, देन आपने जो एम्प्टी बैलून है उसमें आपने एयर फिल करनी है और उसको टाई कर देना है और उसका फिर से आपने वेट वेइंग मशीन पे उसका वेट देखना है, तो आपको उसका डिफरेंस पता चलेगा। एयर जो होती है उसका वेट होता है, जब आप उसको दोबारा से वेट करोगे तो उसका वेट बढ़ जाएगा, तो आपको ऐसे पता चल जाएगा कि जो एम्प्टी बैलून था उसका वेट कम था, बट जब हमने एयर उसमें फिल की तो उसका जो है वेट वो है बढ़ गया। सो एयर हैज वेट। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। फिक्स अ बैलून टाइटली ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल। Place the bottle on a bowl of hot water. After some times you will notice that the balloon gets filled up with air. The heat from the water makes the air inside the bottle and expand and thus take up more space. The air rises to fill up the balloon tight to the mouth of the bottle. This tells us that air expands when heated. So अब आपने क्या करना है, फिक्स अ बैलून टाइटली ऑन द माउथ ऑफ अ ग्लास बॉटल। तो आपने एक ग्लास की बोतल लेनी है, उसके ऊपर बैलून को टाइटली बांध देना है। प्लेस द बॉटल ऑन बाउल ऑफ हॉट वाटर। तो आपने उस बॉटल को जिस पे आपने बैलून को टाइटली बांधा है तो उसको आपने हॉट वाटर के ऊपर, हॉट वाटर में बाउल में हॉट वाटर लेना है, उसके ऊपर आपने उसको प्लेस कर देना है। आफ्टर सम टाइम यू विल नोटिस दैट द बैलून गेट्स फिल्ड अप विद द एयर। तो आफ्टर सम टाइम्स जब आप बॉटल को हॉट वाटर में रखोगे तो आपको लगेगा कि जो बैलून है वो एयर से फिल हो गया है। द हीट फ्रॉम द वाटर मेक द एयर इनसाइड द बॉटल टू एक्सपेंड एंड thus टेक अप मोर स्पेस। तो आपको पता चलेगा जब जो हीट में से जो वाटर वार्म वाटर होता है उसकी हीट से जो एयर होती है वो बैलून के इनसाइड फिल हो जाती है। द एयर राइजेस टू फिल अप द बैलून। तो वो जो एयर होती है हॉट वाटर से जो एयर निकलती है वो बैलून में फिल हो जाएगी। तो दिस टेल्स अस दैट एयर एक्सपेंड्स व्हेन हीटेड। तो जब वाटर हीट होता है तो उसमें से एयर जो है एक्सपेंड होती है। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स। वी कैन फील द मूविंग एयर व्हेन वी स्टैंड क्लोज टू अ मूविंग फैन। विंड इज ऑल्सो मूविंग। तो एयर को हम फील कर सकते हैं ना, जब एयर मूव करती है तो हम उसको फील करते हैं। लाइक हम फैन के नीचे होते हैं तो फैन के पास खड़े होते हैं तो हमें एयर फील होती है ना। Wind is also moving air.
Here we have some fill-ups. Fill in the blanks. Air is dash everywhere. Now tell me, air is dash everywhere. We have options: present, absent. Yes, present. Air is present everywhere. Next one is air can change the dash of things. तो एयर जो है वो जो थिंग्स होते हैं, एम्प्टी थिंग्स होते हैं, जब वो एम्प्टी होते हैं तो उनकी कोई शेप नहीं होती है, बट जब हम उसमें एयर फिल कर देते हैं तो उसकी क्या है, एक प्रॉपर शेप बन जाती है. तो राइट हियर शेप. एयर कैन चेंज द शेप ऑफ थिंग्स. नेक्स्ट इज एयर डैश ऑन हीटिंग. यस, टेल मी. Yes, expands. Air expands on heating. Next is air has dash. तो air का क्या होता है, weight होती है कि height होती है? Yes, weight. Air has weight. So that's all about today's lecture. Thank you. Have a nice day.